So welcome to this channel. इस वीडियो में we will discussing the predictions for 21st of March IELTS exam for both academic and general training, and this will be the global prediction, and also we'll be discussing the reviews for 14th of March IELTS exam जो सिर्फ academic का था. Also in this video मेरे पास काफ़ी सारी announcements हैं आप सभी के लिए, so make sure to watch this video till the end क्योंकि ये सारी announcements आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं. सबसे पहले अगर मैं 14th मार्च को IELTS एग्जाम की बात करूं तो जो एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट आया था. सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला आपको लिसनिंग में कई सेंटर्स पर कुछ सेंटर्स पर कई एग्जाम्स में थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिला. तो किसने कमेंट किया था कि आप गलत गाइड क्यों कर रहे हो कि लिसनिंग का फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, तो ये रिप्लाई उसके लिए भी है. Being an IELTS teacher, being teaching for last 10 to 12 years, जो मेरी predictions रहती हैं ना वो basically are based on my teaching experience जो मेरे को 10 to 12 years का है, and along with that जो recent and previous exam trends चलते हैं उनको हम डिटेल में करते हैं एनालाइज, उसके बाद हम अपनी predictions लेके आते हैं. अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो हर एक prediction के साथ previous exam का रिव्यू साथ में ज़रूर होता है. वो रिव्यू के बेस के ऊपर ही हम अगले एग्जाम्स ट्रेंड्स को प्रेडिक्शंस को लेके आते हैं कि जो प्रीवियस का ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है. सो मेरी प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं होती हैं, मतलब आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट, एंड हम डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आप तक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं. तो सबसे पहली बात, मतलब जो लिसनिंग एग्जाम है हर एक सेंटर में उसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, कुछ सेंटर्स पर पैटर्न चेंज हुआ था. सो अगर कुछ सेंटर्स में चेंज हुआ है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि नेक्स्ट टाइम किस सेंटर में पैटर्न चेंज आएगा और कहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड पैटर्न ही फॉलो होगा. चेंज कहाँ पे आया, बेसिकली चेंज आ रहा है या तो सेक्शन पार्ट 1 में या पार्ट 4 में. अब जो 14th मार्च एग्जाम हुआ था दैट वाज स्टैंडर्ड पैटर्न. जो पार्ट 1 था ब्लैंक्स आई थी, पार्ट 2 में मैप आया था, थर्ड में मल्टीपल चॉइस के साथ मैचिंग इंफॉर्मेशन आई थी, और फोर्थ में भी आपको 30 to 36 मल्टीपल चॉइस आए थे. इसके बाद सिर्फ आपको 3 या 4 ब्लैंक्स आई थी. तो ये पैटर्न चेंज या ऑल्टर होने के चांसेस अब से शुरू हो चुके हैं. 31 जैन से ये ट्रेंड चल रहा है अप एंड डाउन, कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी अगेन वो स्टैंडर्ड पैटर्न पे आ जाता है. बट दैट मीन्स कि अब आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है वो पार्ट 1 में आने के चांसेस भी हैं एंड पार्ट 4 में भी मल्टीपल चॉइस आने के चांसेस भी हैं. सो नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग की. ओके, जो पार्ट 1 था वो था रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ, एंड इसके जो आंसर्स हैं वो मैं साथ में टाइप कर दूंगी. बियर कोट है, 10 है, एलिवेटर है, कैश है, 922 है. कुछ आंसर्स मेरे को सामने आए हैं. अगर आपने 14 मार्च को एग्जाम दिया है या आपको कुछ आंसर्स कुछ भी आता है कमेंट में जरूर ड्रॉप कर देना, इससे बाकियों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. एंड यू कैन चैट कि क्या आंसर्स आए थे, किसके मैच भी कर रहे हैं, तो आपको इससे फ़ायदा बहुत होगा. एंड पार्ट 4 जो था MCQs जो उसमें आए थे उसमें 2 आंसर्स मेरे को कमेंट में आए सिर्फ. एक तो विटामिन ए आंसर था, एक स्कूल्स आंसर था. अब मेरे को नहीं पता जेन्युइनली कि ये आंसर सही है या करेक्ट है, ये सिर्फ मेरे को किसने व्हाट्सएप पे शेयर करे थे. अब रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग में बेसिकली एकेडमिक एग्जाम हुआ था वो इजी टू मॉडरेट थी रीडिंग, जिसमें पैसेज 1 था अबाउट द विकिंग्स ऑफ ग्रीनलैंड, जिसमें ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स आई थी, काफ़ी इजी था. सेक्शन 2 नोस के था रिलेटेड या रिसर्च के साथ कई सेंटर्स पे आया था, तो इसमें आपको विच पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आए थे. एंड थर्ड वाले पैसेज में ब्लैंक्स अगेन एज पर माय प्रेडिक्शंस, ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स, यस नो एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी 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 कॉमन एंड इंपॉर्टेंट. तो जो राइटिंग टास्क था वो आपका आया था डबल वाला बार चार्ट आया था आपको, ये अगेन हमारी प्रेडिक्शन में भी ये अवेलेबल है. राइटिंग टास्क 2 का जो क्वेश्चन था दैट वॉज इन मोर एंड मोर कंट्रीज people choose to give money on special occasions rather than giving gifts chosen personally. So what might be the cause and is it a positive or negative development? इसके बारे में क्वेश्चन आया था राइटिंग टास्क टू एकेडमिक वालों को. तो आप ये जो चीज़ें हैं ना कि प्रीवियस एग्जाम क्या आया था और जैन से लेके अभी तक मार्च का क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके ही हम आगे की प्रेडिक्शंस पे हम आते हैं. तो मेरी प्रेडिक्शंस कभी भी बहुत ज़्यादा पहले नहीं आती, जस्ट अ वीक बिफोर ही आती है. इसका कारण यही है कि आई नीड टू एनालाइज द रीसेंट एंड द प्रीवियस ट्रेंड. अब 1-2-3 बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं. पहली अनाउंसमेंट आपकी बेनिफिट के लिए ये है कि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे एट अराउंड 9:15 PM IST मैं लाइव क्लास लेती हूँ, चाहे वो रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है या स्पीकिंग है, जिसमें आप खुद कर सकते हो पार्टिसिपेट. मैं जूम का लिंक शेयर करती हूँ लाइव क्लास में एंड आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो.
आप अपने डाउट्स जो है वो मेरे से पूछ सकते हो, आप लाइव मेरे साथ आके अपना पढ़ाई अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो डोंट मिस। मैंने रिसेंटली भी फ्राइडे को ट्यूसडे को भी मैंने रीडिंग करवाई थी। अब नेक्स्ट लाइव का व्हाट आई एम थिंकिंग इज टू प्रिपेयर all of you for your listening test। बट अगर आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं रीडिंग को लेके, राइटिंग को लेके, किसी भी मॉड्यूल को लेके, यू कैन प्रिपेयर योर क्वेश्चंस, यू कैन प्रिपेयर योर डाउट्स, एंड ऑन ट्यूसडे 9:15 PM इंडियन टाइम लाइव you can join this class and you can ask me literally anything। and ये लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहती हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप भी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये थी आपकी पहली बड़ी अनाउंसमेंट। अब इसके बाद ना साथ साथ बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। अब 21 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है बेसिकली उसकी प्रेडिक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। जो 21 मार्च है सबसे बिग न्यूज़, मैंने बोला था जो 21 मार्च एग्जाम है दैट विल बी बिटवीन इजी टू मॉडरेट। एग्जाम ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट एग्जाम होने वाला है ये। अब इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन 1 में लिसनिंग में आएंगी ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं, सेक्शन 2 में आपको मैप आने के चांसेस हैं, और सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 बहुत ज़्यादा स्लो भी होते हैं, इजी होते हैं। दी बेस्ट पार्ट इज आपको ये 10 क्वेश्चंस जो है एक गो में नहीं करने होते, आपको टाइम मिलता है टू रीड दी 1 to 5 क्वेश्चंस एंड देन रीड नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चंस। मतलब यू हैव टू परफॉर्म 1 to 10 क्वेश्चंस इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। इससे आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाता है टू रीड एंड एनालाइज, प्रोटेक्ट द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। एंड सो मेक श्योर कि एटलीस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका इतना स्ट्रांग हो जाए कि एटलीस्ट 20 on 20 का ही टारगेट रखो कि आपने इतना तो स्कोर करना ही करना है। अब पार्ट 2 में मैप आने के चांसेस भी हैं। लिसनिंग में 14 मार्च को भी मैप आया था, लेकिन मैप काफी ज्यादा इजी था, तो मैप की प्रेपरेशन आपने 21 मार्च को अगर एग्जाम दे रहे हो तो जरूर कर लेना। इसके बाद पार्ट 3 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ आएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन। पार्ट 4 में अगेन पैटर्न चेंज होने के चांसेस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस 1 वर्ड की ब्लैंक्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आपके लिए सेकंड बड़ी अनाउंसमेंट एंड आपके लिए बेनिफिट थिंग ये है कि अगर लिसनिंग में आपको किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में या कुछ भी आपको डाउट है, जस्ट कमेंट मी डाउन योर प्रॉब्लम्स एंड आपके डाउट्स, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको उसका सोल्यूशन साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ईदर यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन ड्रॉप योर प्रॉब्लम्स और क्वेरीज इन द व्हाट्सएप सेक्शन बिलो। And for the crash course also, crash course is available only at ₹499। अगर आपने crash course लेना है अपनी preparation के लिए, the best and the ultimate crash course है। इसको crash course को यूज करके कई सारे स्टूडेंट्स ने desired bands course को अचीव भी किया है, so can you। So next बात करते हैं रीडिंग की for academic first of all। अब academic वालों को रीडिंग जो है वो easy to moderate आएगी, difficult रीडिंग आने के चांसेस नहीं है। सेक्शन 1 में आएंगी ब्लैंक्स के साथ ट्रू फॉल्स, बहुत ज्यादा easy होंगी। अब ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जो है फॉर एकेडमिक बेसिकली पैटर्न 2 तरह के फॉलो होते हैं। पहला पैटर्न इज कि फर्स्ट हाफ में आपको जो है वो ट्रू फॉल्स मिल सकते हैं और सेकंड हाफ में आपको ब्लैंक्स मिल सकती हैं। अगर आपको पहले ट्रू फॉल्स की वजह तो पहले आपको ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे, या पहले ब्लैंक्स हैं क्वेश्चंस में तो पहले आपको ब्लैंक्स देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद आपको ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स देखने को मिल जाएंगे। सेकंड पैटर्न आपका फॉलो ये होता है कि आपका थ्रू आउट योर पैसेज, गिवन पैसेज, आपके अगर ट्रू फॉल्स हैं तो ऊपर से लेके एंडिंग तक वो ट्रू फॉल्स जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आपकी ब्लैंक्स हैं तो वो भी आपको ऊपर से लेके एंडिंग तक जा रही है। ये पैटर्न फॉलो कब होता है? जब आपका जो आंसर है समवेयर इन दी एंडिंग में हो। दैट मीन्स आपका हर एक आंसर वो किसी न किसी पैराग्राफ के एंडिंग में ही होगा। अगर लेट से आपको एक ब्लैंक आंसर मिला फर्स्ट पैराग्राफ की एंडिंग में, सेकंड का मिला थर्ड की एंडिंग में, और सिमिलरली थर्ड आंसर मिलेगा थर्ड पैराग्राफ की एंडिंग में। ये सम ट्रिक्स होती हैं टू सेव योर टाइम। कई बार होता है कि आप ढूंढते रहते हैं बट आपको आंसर्स मिलते नहीं है, तो फॉलो दी पैटर्न। जो आईडीपी आपको ना हमेशा एक ना रीजन दे देता है, एक पैटर्न दे देता है टू गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ और टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आपका एक ही पैराग्राफ में आंसर है देन वेल एंड गुड। अगर एक का आंसर इन फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट में मिला, सेकंड का सेकंड इन लास्ट, थर्ड का थर्ड इन लास्ट, तो सेम पैटर्न ही थ्रू आउट जो है वो फॉलो होता रहता है। नोटिस द पैटर्न ऑलवेज। ये 2 पैटर्न्स चलते हैं आईएल्स की पैसेज 1 एकेडमिक रीडिंग में। सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 2 में मैचिंग द इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, समरी एंड ये क्वेश्चन राइटर्स ओपिनियन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस आपको ज्यादा रहेंगे।
राइट। एंड सेक्शन 3 में बॉक्स वाली ब्लैंक्स एंड इसके अलावा यस नो नॉट गिवन मल्टीपल चॉइस आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एंड रिसेंटली मैंने फ्राइडे को लाइव सेशन लिया था जिसमें सेक्शन 3 सॉल्व कैसे करना है कंप्लीट डिस्कशन हुई थी। अगर आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा, दैट इज रिकॉर्डेड, इसका लिंक आई विल ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। अदरवाइज एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं लाइव टीच करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन ज्वाइन दैट लाइव सेशन। अब इसके बाद अगर मैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की बात करूं, अब जनरल ट्रेनिंग रीडिंग अगर आप सीडी बेस एग्जाम देते हो तो कुछ डिफरेंट आता है, अगर आप पेन पेपर देते हो तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट आता है। बट बिफोर आई टॉक अबाउट दी जनरल ट्रेनिंग रीडिंग प्रेडिक्शंस, एक सेकेंड अनाउंसमेंट। अब जून के बाद जो पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम है वो टोटली आपके बंद होने वाली है ग्लोबली, तो आपको पेन पेपर का ऑप्शन अब दिया ही नहीं जाएगा। लिसनिंग एंड रीडिंग विल बी टोटली कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम, बट राइटिंग में आपके पास ऑप्शन रहेगा, either you can opt for pen paper or you can go for your CD delivered IELTS exam. Second important news here is कि let's say अगर आप वन स्किल रीटेक के लिए अप्लाई करते हो जो सिर्फ कि एकेडमिक वालों के लिए वैलिड है, तो अगर आपने राइटिंग का करना है वन स्किल रीटेक, तो अगर आपने पहले सीडी बेस दिया था तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सीडी बेस ही रीटेक देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने पेन पेपर बेस दिया था तो रीटेक भी आपको पेन पेपर बेस्ड ही देना पड़ेगा। सो ये चीजों का भी आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं बात करूंगी जनरल ट्रेनिंग की प्रेडिक्शन के बारे में। अगर आपने पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देना है तो सेक्शन 1 में आने के चांसेस है मैचिंग द इंफॉर्मेशन प्लस ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, बहुत ज्यादा ये इजी टू हैंडल होते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 में 15 से 27 तक आपको आएंगी ब्लैंक्स। अब या ब्लैंक्स आ सकती हैं या आपको आएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब सेक्शन 2 की ब्लैंक्स में समटाइम्स आपका टारगेट 7 होता है बट आप 6 या 6.5 पे स्टक हो जाते हो, उसका कारण क्या है? ब्लैंक्स। एंड सेक्शन 1, सेक्शन 3 इसका कारण नहीं है। अगर आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 स्ट्रॉन्ग है ना, तो मतलब ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि आपके 7 बैंड ना आए। दिस इज लिटरली नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 से लेकर 27 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो दैट मीन्स कि आपके 6 बैंड तो वहीं पे, आर यू श्योर अबाउट योर 6 बैंड? तो 6 बैंड से लेके 7 बैंड तक की जो जर्नी है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस और सही चाहिए, जो एटलीस्ट आप सेक्शन 3 में 5 आउट ऑफ 13 सही कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर आप सेक्शन 2 की ब्लैंक्स हैं, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, यहाँ पे गलती करके मत आना। जब आप कॉपी पे लिखते हो आंसर्स गलत टाइप करके मत आना। SES का ध्यान रखना, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, चाहे CD बेस एग्जाम दे रहे हो चाहे आप पेन पेपर एग्जाम दे रहे हो। टाइपिंग सही करनी है, लिखना सही तरीके से है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं करनी है, S आएगा या S नहीं आएगा ये भी आपने ध्यान में रखना है। समटाइम्स होता क्या है, आपके पास पैसेज में S होता है लेकिन वो आंसर में ऐसे नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन द ग्रामर ऑफ दैट क्वेश्चन। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक टिप थी जनरल ट्रेनिंग रीडिंग वालों के लिए। सेक्शन 3 में अगर आप सीडी डिलीवर एग्जाम देते हो तो लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ ट्रू फॉल्स आने के चांसेस आपको ज्यादा रहते हैं। अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको बेसिकली मैचिंग द इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके साथ आपको ब्लैंक्स आने के चांसेस भी रहेंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पेन पेपर बेस में आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। एंड इफ यू वांट द डिटेल क्रैश कोर्स, चाहे एकेडमिक रीडिंग हो चाहे जनरल ट्रेनिंग रीडिंग हो, आप क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हो। कंप्लीट रीडिंग का क्रैश कोर्स जिसमें आपको हर एक चीज के क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं मेरी मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो आपकी बहुत टाइम सेव करती हैं। यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स, ईदर यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स और लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना अगेन मत भूलना। अब थर्ड मेन अनाउंसमेंट ये है कि अप्रैल में 1 अप्रैल से आइल्स की एग्जाम फीस बाय ₹1000 वो इंक्रीज होने वाली है। अभी तक 18,000 थी, तो अप्रैल 1 से जो फीस है वो 19,000 हो जाएगी। तो अगर आपने एग्जाम पहले देना है तो आप एग्जाम पहले दे सकते हो। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। अब राइटिंग टास्क 1 में आपको आने के चांसेस हैं टेबल, लाइन, मैप और डायग्राम। 21 को ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं एंड जो हम प्रेडिक्शंस देते हैं हमेशा क्वेश्चंस उसमें से ही रिपीट होते हैं। टास्क 2 की बात करूं तो अग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 दोनों के लिए आई हैव टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट्स की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन टाइप को बहुत इजीली कवर कर सकते हो। एंड अगेन ये सारा कुछ आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा एट ओनली ₹499। यू जस्ट हैव टू कमेंट मी द क्रैश कोर्स, यू कैन जॉइन DM me on the WhatsApp number and you can get that crash course only at just ₹499 with the WhatsApp assistance till your exam। ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो 499 में। तो जब तक आपका एग्जाम है
टिल देन आपके पास व्हाट्सएप असिस्टेंस रहेगा मेरा, जहां भी आपको डाउट है, कुछ भी आपकी क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आई विल हेल्प यू आउट टोटली, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर मैं जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क की 1 की बात करूं तो आपको फॉर्मल लेटर आने के चांसेस ज्यादा हैं, बट इन सम कंट्रीज आपको इनफॉर्मल आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है सेमी फॉर्मल, ये कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं होती, बट ये कुछ खास है नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करके जाना। एंड रिसेंटली मैंने जनरल ट्रेनिंग का 2 वीडियोस डाली थी, कंप्लीट रीडिंग राइटिंग की क्रैश कोर्स के बारे में। कंप्लीट राइटिंग का कोर्स की वीडियोस मैंने 2 डाली हैं फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग। वो दोनों वीडियोस का लिंक आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने उतना वीडियो देख ली तो आपका राइटिंग का डन है। अगेन जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी आई हैव अ सेट ऑफ टेम्पलेट्स फॉर राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 एज वेल। अगर आपको राइटिंग टास्क में दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दी दोस टेम्पलेट्स एंड आपकी राइटिंग टास्क की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब राइटिंग टास्क 2 में भी जो मेन क्वेश्चन टाइप्स रहेंगे, डिस्कशन ऐसे, अग्री डिसएग्री एंड रीजन सॉल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस। एंड अगेन स्पीकिंग में जो है हमेशा मैं बोलती हूँ कि कैटेगरी वाइज प्रिपेयर करो। हाँ, न्यू क्यू कार्ड्स आ गए हैं तो इसकी वीडियो मैं कल लेके आऊंगी कि न्यू क्यू कार्ड्स ऐड ऑन कौन से हुए हैं जो आपके लिए करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो न्यू क्यू कार्ड्स जानने के लिए लाइक शेयर हाइप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेसिकली अगर आपने 21 को आईएलटीएस का एग्जाम देना है तो मेरे पास टोटल दे आर 9 कैटेगरीज: पर्सन, प्लेस, जॉब, ऑब्जेक्ट, स्किल, अपार्टमेंट, स्पोर्ट्स, मूवी। टोटल देर आर 9 और 10 कैटेगरीज जो मैंने बेसिकली डिवाइड करके रखी गई हैं। हमेशा जो क्यू कार्ड है इन 9 कैटेगरीज में से ही आता है। अगर आप इन 9 कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी का एक क्यू कार्ड भी प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्जाम में आपको क्यू कार्ड में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। एंड फॉर द मेंबर्स ऑफ माय चैनल, स्पीकिंग का कोर्स खत्म होने वाला है ऑलरेडी। मैंने 7 जो क्लासेस है वो मैंने अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा मैं अब नेक्स्ट सीरीज एक न्यू सेशन फॉर द मेंबर्स में न्यू कोर्स लेके आने वाली हूँ सून, बहुत जल्दी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है आईएलटीएस विद अमन का चैनल तो इसको सिर्फ जस्ट एट ₹179 अ मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट्स। एंड मेंबर्स के लिए काफी सारे बेनिफिट्स हम लेके आते रहते हैं। आप अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी जो मटेरियल रहेगा वो टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, डू ज्वाइन दी मेंबरशिप, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट मटेरियल सभी कुछ आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड आपके लिए स्पेशल कोर्सेज भी हम लेके आते रहते हैं। That is all for the day. So if you find this video informative and helpful, do give it a thumbs up, share it with your friends, and do not forget to like, share, hype and subscribe to this channel. Until then, stay happy, stay healthy and all the very, very best for your IELTS exam.